यूपी में जब से योगी सरकार आई है तब से एनकाउंटर की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जहां एक ओर अपराधी अपराध करने से नहीं डरते तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार अपराधियों को ठिकाने लगाने में जरा भी देरी नहीं करती। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी असद अहमद का 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर हुआ था। इस खबर को सुनते ही विपक्षी नेता बीजेपी को घेरने लगे। वहीं इस एनकाउंटर के बाद यूपी एसटीएफ को योगी आदित्यनाथ जब सराहना दे रहे हैं, उन्हें सफलता की बधाई दे रहे हैं, वहीं विपक्षी नेता कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। वहीं आपको बता दें, इन एनकाउंटर के आंकड़ों के बारे में अगर बताया जाए तो 2017 से जब से योगी सरकार बनी है तब से लेके अब तक 183 अपराधी मारे गए हैं और वहीं इस कार्यवाही में 13 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए। मारे गए अपराधियों में करीब 35% मुसलमान थे। 2021 तक अपराधियों का यह आंकड़ा 135 था, इनमें 51 मुसलमान थे। अब इस सब के बाद कई लोग योगी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार भाईचारे को खत्म कर रही है, सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करके एनकाउंटर किए जा रही है। वहीं आरोप ये भी है कि यूपी पुलिस फेक एनकाउंटर कर रही है। आपको बता दें, अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद से ही लोग यही सोच रहे हैं कि अतीक अहमद और अशरफ के साथ क्या यही होगा जो हाल असद और गुलाम का हुआ है। दरअसल यूपी में माफियाओं का इतिहास काफी पुराना रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोलती थी। शुक्ला को लेकर वेब सीरीज भी बन चुकी है। यूपी एसटीएफ की कहानी भी श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ी हुई है। उसने एक गलती की और सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बना डाला। उसके बाद से ही एसटीएफ यूपी के माफियाओं के लिए यमराज का दूसरा नाम ही बन गई। चलिए एसटीएफ के बारे में भी कुछ जानकारी बता देते हैं। ये 80 का दशक था। पूर्वांचल में सत्ता की लड़ाई राजपूतों और ब्राह्मण के बीच हुआ करती थी। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण के नेता बनकर उभरे तो वहीं दूसरी ओर राजपूतों के नेता हुए वीरेंद्र शाही। अब गोरखपुर में भूमिहारों और ठाकुरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। इसी में हरिशंकर तिवारी को साथ मिला एक साधारण परिवार का लड़का श्री प्रकाश शुक्ला, जो उनके लिए काम करने लगा। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। श्री प्रकाश की दहशत और उसका नेटवर्क ऐसा था कि यूपी सरकार उसका कोई तोड़ ही नहीं निकाल पा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त यूपी पुलिस के जवान भी श्री प्रकाश शुक्ला को सलाम ठोका करते थे। एक के बाद एक लगातार 4 हत्याकांड करके वो लगातार यूपी पुलिस को चुनौती दिए जा रहा था। श्री प्रकाश से एक गलती हुई और उसी गलती ने एसटीएफ की नींव डाल दी। वही एसटीएफ जिसने बाहुबली अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म कर दिया और अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके शूटर गुलाम का एनकाउंटर भी कर दिया। 4 मई 1998 के गठन से लेकर अब तक यूपी एसटीएफ ने यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन इस फोर्स का गठन श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ही किया गया था। श्री प्रकाश शुक्ला को गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी ने ही आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में वे हरिशंकर की सीट पर ही नजर जमाने लगे। वहीं उसका दबदबा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच अचानक एक खबर थी कि श्री प्रकाश ने तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। खबर बाहर आते ही हड़कंप मच गया। किसी सीएम की सुपारी लेना बड़ी बात थी। आखिरकार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अजय वर्मा की देखरेख में 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ना ही था। एसटीएफ के एसएसपी बनाए गए अरुण कुमार सिंह और एएएसपी बनाए गए सत्येंद्र कुमार सिंह। वहीं एसटीएफ को असीमित अधिकार दिए गए। ये कहीं भी कभी भी कार्यवाही कर सकती थी। राज्य के बाहर भी ये फोर्स किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती थी। एसटीएफ ने सबसे पहले रामू द्विवेदी को गिरफ्तार किया। उसके बाद मुन्ना बजरंगी, सत्येंद्र गुज्जर, कई अपराधियों को ठिकाने लगाकर कामयाबी मिलने लगी। हौसला बढ़ रहा था।
लेकिन मुख्य मकसद से अभी भी दूरी थी। एसटीएफ ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की शुरुआत की और श्री प्रकाश शुक्ला को 1998 में ढेर कर दिया। इसके बाद से ही एसटीएफ ने कई माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम किया है। यूपी में इन माफियाओं को राजनीतिक शरण मिलता रहा है। इस कारण एसटीएफ को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये थी एसटीएफ की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट UP24।